नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विनर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके पेपर सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके पेपर सॉल्यूशन की जो हमने सीरीज की स्टार्ट की थी, उसमें आज ये नेक्स्ट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कंटेंट पसंद आए तो आप इस कंटेंट को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू भी जरूर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में BSHW प्रकार की जलवायु यानी स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो BSHW है वो स्टेपी प्रकार की जलवायु है, और इसको अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की जलवायु भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSHW। तो कोपेन ने जो वर्गीकरण है वो वनस्पति के आधार पर किया था, और कोपेन के अनुसार जो वर्गीकरण है उसमें जो ये राजस्थान है, राजस्थान के इस क्षेत्र में यहाँ पे पाई जाती है BWHW, यहाँ पे पाई जाती है BSHW, और इस क्षेत्र में पाई जाती है CWG, और जो पीछे है यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पे AW। तो राजस्थान का जो वर्गीकरण है वो वनस्पति के आधार पर किया था, और जो BSHW है उसे अर्ध शुष्क यानी स्टेपी प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में जो रक्षित या आरक्षित प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है उसका क्षेत्रफल 100% में से बताना है। तो 36.99, 59.51, 52.30 और 56.51। तो जो 59.51% यानी लगभग 60% राजस्थान में है वो रक्षित वन है। रक्षित वन सबसे ज़्यादा उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और इसके बाद में है वो आरक्षित वन, आरक्षित वन है सबसे ज़्यादा 12 में है, लगभग 37.4% लगभग है। और अवर्गीकृत वन है वो सबसे ज़्यादा बीकानेर में है, और 6.40 के समथिंग अवर्गीकृत वन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिडोसोल मिट्टियाँ राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला युगम है वो सही है, सही सुमेलित है। तो एरिडोसोल मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती है? चूरू झुंझुनू, नागौर टोंक, नागौर अजमेर, बाड़मेर बीकानेर। तो जो नागौर और बीकानेर है यहाँ पे एरिडोसोल मिट्टियाँ पाई जाती है। ये अरावली के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। तो जो एंटीसोल है वो राजस्थान के पश्चिमी जो प्रदेश है उसमें पाई जाती है, और एंटीसोल सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर स्थित है। और एरिडोसोल है वो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें स्थित है। और जो अपना एल्फिसोल है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। इसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर ये आ जाते हैं। जबकि जो एंटीसेप्टिसोल है वो उपाद्र जिलों में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर इनमें स्थित है। जबकि वर्टिसोल है वो आर्द्र और अति आर्द्र यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इसमें स्थित है, और इसे काली मिट्टी भी कहते हैं वर्टिसोल को। तो राइट आंसर हो जाएगा नागौर और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग में वो सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। रॉक फास्फेट, मटून और ढोलकी पाल, सिलिका सैंड, मुद और गुड़ा, घियापत्थर, अलीपुरा और रूपनगर, सिलियस अर्थ, मंडई और धारवी खुर्द। तो रॉक फॉस्फेट है वो उदयपुर में, मटून और ढोलकी पाल ये एकदम सही है रॉक फॉस्फेट के लिए। मटून, जामरकोटड़ा ये क्षेत्र, ढोलकी पाल वगैरह खनन क्षेत्र है। सिलिका सैंड है वो यहाँ पे ये युगम जो है वो गलत हो गए, क्योंकि मुद और गुड़ा लिग्नाइट के क्षेत्र है और ये बीकानेर में स्थित है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। घियापत्थर है वो अलीपुरा और रूपनगर ये दौसा में स्थित है और घियापत्थर के लिए प्रसिद्ध है। सिलियस अर्थ है वो मंडई और धारवी खुर्द ये बाड़मेर में स्थित है, और सिलियस के लिए प्रसिद्ध है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिका सैंड ये वो मुद और गुड़ा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानसून के मौसम में 40 सेंटीमीटर वर्षा समवर्षा का वो कहाँ से गुजरती है? सीकर और झुंझुनू से,
धौलपुर और टोंक से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, हनुमानगढ़ और गंगानगर से। तो जो मानसून के मौसम में 40 सेंटीमीटर वर्षा है सीकर और झुंझुनू से गुजरती है। ये सीकर और झुंझुनू से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी? तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कुल मिलाकर 66.1% है। उसमें से ग्रामीण है वो 61.4% और जो शहरी है वो 79.7% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61.1% है वो ग्रामीण साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या में 50% से अधिक जनसंख्या वो अनुसूचित जाति की है? तो राजस्थान के कितने जिले हैं उनमें एसटी की है वो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी दो ही जिलों में सर्वाधिक मैक्सिमम जनसंख्या पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में देश में प्रथम स्थान रखता है? बकरी, भेड़ और घोड़े, गोवंश, भेड़ और गधे, बकरी, भेड़ और ऊंट, बकरी, ऊंट और गधे। तो बकरी में प्रथम स्थान है, ऊंट में प्रथम स्थान है और गधों की जो पॉपुलेशन है उसमें प्रथम स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। देवगढ़, सोडा, जैसलमेर, बड़ला और फतेहगढ़। उपयुक्त में से कितने स्थान या स्थानों पर सोलर पार्क है? सही उत्तर का चयन करना हमें। तो बड़ला और फतेहगढ़ यहाँ पर सोलर पार्क स्थित है, जबकि देवगढ़ और सोडा है वो पवन ऊर्जा से संबंधित है। बड़ला है वो सबसे बड़ा है सोलर पार्क और फतेहगढ़ है वो फतेहगढ़ और बड़ला है वो सोलर पार्क में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी नदी के जल प्रदूषण का क्या कारण है? नगरपालिका अवशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, रंगाई और छपाई, तापीय अपशिष्ट। तो लूनी नदी है वो रंगाई और छपाई के कारण प्रदूषित होती जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा रंगाई छपाई उद्योग के कारण। राजस्थान के राज्यपाल और उनके द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाए गए मुख्यमंत्री का त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है? संपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया, जोगेंद्र सिंह हरिदेव जोशी, रघुकुल तिलक भैरों सिंह शेखावत और ओपी मेहरा हीरालाल देवपुरा। तो संपूर्णानंद ने मोहनलाल सुखाड़िया को शपथ दिलाई थी, रघुकुल तिलक ने भैरों सिंह शेखावत को शपथ दिलाई थी और ओपी मेहरा ने हीरालाल देवपुरा को शपथ दिलाई थी, जबकि जोगेंद्र सिंह ने हरिदेव जोशी को शपथ नहीं दिलाई थी। ये त्रुटिपूर्ण युग्म हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के उस समूह को पहचानिए जिन्होंने ये पद केवल 2 बार धारण किया था। यानी ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने 2 बार है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां और जयनारायण व्यास। फिर है वसुंधरा राजे, हरिदेव जोशी और टीकाराम पालीवाल। जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे। तो जयनारायण व्यास ने 2 बार ली थी, शिवचरण माथुर ने 2 बार ली थी और वसुंधरा राजे ने 2 बार ली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार शपथ ली थी, बरकतुल्ला खां ने 1 बार ली थी, अशोक गहलोत ने 3 बार ली थी, टीकाराम पालीवाल ने 1 बार ली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित जिलों में से किसमें सूखे की पुनरावृत्ति है वो 8 वर्ष में एक बार होती है? धौलपुर और भरतपुर, कोटा और टोंक, भीलवाड़ा और पाली, दौसा और अलवर। तो जो सूखे की पुनरावृत्ति है वो 8 वर्ष में एक बार है वो धौलपुर और भरतपुर में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर और भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना न्यायमूर्ति JS वर्मा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रहे थे। एकदम सत्य कथन है। उन्होंने केवल एक बार राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ये बात गलत हो गई क्योंकि उन्होंने कई बार इस कार्य को किया था। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई थी। ये भी सत्य कथन है। ये 1997 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति भी बने, ये भी कथन सत्य है।
तो ऑप्शन नंबर 2 अपना रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के बारे में कथन है और सदस्य के कार्यकाल के संबंध में पूछा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 5 वर्ष की आयु की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारण करता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 और 62 ये एकदम सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन है वो राजस्थान उच्च न्यायालय जो जोधपुर बेंच की सुगम्यता समिति है उसके सदस्य है। तो जो रेखा बोराना है वो जो सुगम्यता समिति है उसकी सदस्य है। ये समिति न्यायालय परिसर के भीतर सभी व्यक्तियों के लिए पहुंच में सुधार लाने का प्रयास करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेखा बोराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरंत निलंबित कर सकता है? खंड विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद और उपखंड अधिकारी। तो जो जिला कलेक्टर है वो आवश्यक होने पर जो पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प है, जो रिजोल्यूशन है, उसको इमीडिएटली है वो निलंबित कर सकता है। राजस्थान में वार्ड सभा का निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य नहीं है? लोगों के विभिन्न जो समूह हैं उनमें सौहार्द और एकता को बढ़ाना, विकास स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना, ग्राम विकास अधिकारी यानी जो वीडियो है उस पर कंट्रोल करना, और सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और जो कृत्य कार्य है उन पर कंट्रोल रखना। तो जो वीडियो है उस पर नियंत्रण रखना वार्ड सभा का कार्य नहीं है। रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन मई 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय की विभिन्न सेक्शनों के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष था? देवीशंकर तिवारी और ए.के. घोष, डी.आर. प्रधान और पी.एन. कौल। तो जो देवीशंकर तिवारी है वो इस समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा अपना देवीशंकर तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतरराज्यीय विवादों से संबंधित प्रकरणों को शासन सचिवालय में किस विभाग या कार्यालय द्वारा देखा जाता है? सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय और राजस्व विभाग। तो जो गृह विभाग है वो शासन सचिवालय के विभाग से संबंधित प्रकरण है उनको देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुशासन के आयामों के मतलब निम्नलिखित समूह है उनमें जो राजस्थान संपर्क 2.0 है उसका उद्देश्य नहीं है। मजबूत वितरण प्रणाली, पारदर्शिता और शिकायत निवारण। शिकायत निवारण, संचार, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संचार। संचार, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और पारदर्शिता। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य उसमें मजबूत वितरण प्रणाली यह नहीं आता, बाकी संचार, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और पारदर्शिता आता है। तो राइट रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जन सूचना पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए एसएसओ आईडी की जरूरत होती है, एकदम सत्य कथन है। इस पोर्टल के माध्यम से ई मित्र पर सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं होता। तो दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में राजनिवेश पोर्टल को सिंगल विंडो योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि विनियोग प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। तो इसमें वो 5 करोड़ से अधिक के विनियोग है उसके प्रस्ताव के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वन स्टॉप शॉप सुविधा ये सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमतियों और अनुमोदनों एक ही मंच से मिले। राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया ताकि विनियोग प्रस्तावों की सभी मंजूरियां और अनुमोदन समय पर प्रदान किए जा सके। तो दोनों ही कथन है वो सत्य है, इसमें दोनों ही कथन सत्य, ए और बी दोनों सत्य है। पहला प्रवासी जो राजस्थानी दिवस है वो कब मनाया गया था? तो 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया गया था, इम्पोर्टेंट है। प्रथम जो प्रवासी दिवस है वो 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में मनाया गया था। निम्न में से किस राज्य के शासक ने मुगल
शहजादा कामरान को परास्त किया था। तो 1534 में जो बीकानेर के राव जेतसी थे, बीकानेर के राव जेतसी, उन्होंने शहजादे कामरान को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किस आमेर शासक ने राणा सांगा का साथ दिया था? तो आमेर के शासक थे पृथ्वीराज, उन्होंने जो 1527 का खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत सार कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पुंडरीक भट्ट, जगन्नाथ, केवलराम और श्री कृष्ण भट्ट। तो ये रचना है वो श्री कृष्ण भट्ट की है, सिद्धांत सार कौस्तुभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा नव मुसलमानों को आश्रय देना दिल्ली सुल्तान से युद्ध का कारण बना था? हमीर, रावल रतन सिंह, कानरदेव और मालदेव। तो जो हमीर है उन्होंने जो मुगलों के विरुद्ध, दिल्ली सुल्तान के विरुद्ध है वो मुसलमान है उनको आश्रय दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागौर से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। बागौर एस्लुएन उपकरणों का एक समृद्ध स्थल था। बागौर से प्राप्त पाषाण उपकरण मुख्य थे क्वार्ट्जाइट यानी स्फटिक और चार्ट यानी राम सेकाश से बनाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सत्य है, लेकिन ए रॉन्ग है, क्योंकि ये मध्य पाषाण काल यानी माइक्रोलिथिक ए से संबंधित था, न कि बागौर एल्सुलियन उपकरणों से संबंधित था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आचार्य मिस्किनदास दादूपंत की निम्नलिखित में से किस शाखा के संत थे? खालसा, स्थानधारी, खाकी और नागा। तो जो मिस्किनदास है वो खालसा जो पंथ थे उससे संबंधित है। तो खालसा के मिस्किनदास दादू जो पंथ है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कौन सा युग में वो सम्मिलित नहीं है? रणथंभौर दुर्ग में क्या पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? गागरोन दुर्ग में संत मीठे शाह की दरगाह है और जालोर दुर्ग में संत मीरान साहब की दरगाह है। तो रणथंभौर में जो संत पीर दरगाह है, पीर सदरुद्दीन है उनकी दरगाह है। गागरोन दुर्ग में संत मीठे शाह उनकी दरगाह है। जालोर दुर्ग में मीरान साहब की नहीं है। ये जो अजमेर में तारागढ़ है वहाँ पर अजमेर में संत मीरान साहब की दरगाह है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल सी, यानी ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक कटार भी भेंट की गई थी? हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी और कल्लाजी राठौड़। तो जो हड़बू जी थे उनके द्वारा है वो राव जोधा को सहायता का वचन, आशीर्वाद और एक कटार भी भेंट की गई थी हड़बू जी के द्वारा। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। 1580 के उत्तरार्ध में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, ये एकदम सत्य कथन है। दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप का साथ है वो कुंवर अमर सिंह और भामाशाह ने दिया, दोनों ही कथन सत्य है। तो ए और बी दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। वर्ष 1939 यानी 1934 में वर्धा में सिरोही राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई थी। ये कथन गलत हो गया, क्योंकि जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। भीमशंकर ने सिरोही संदेश नामक पाक्षिक समाचार निकाला था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मीरा, सावित्री, कमला और सुकीर्ति देवी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी? हाड़ौती क्षेत्र में कन्या आश्रम की स्थापना, बिजोलिया किसान आंदोलन में, डूंगरपुर के सेवा संघ में सक्रिय सहयोग और अजमेर में असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का विरोध। तो जो मीरा, सावित्री और कमला है उन्होंने डूंगरपुर के सेवा संघ में सक्रिय योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर, जालोर, शेखावाटी और मेवाड़। तो ढोल है वो जालोर का प्रसिद्ध है। जयनारायण व्यास ने इसको प्रकाश में लाए थे और जो थाकना शैली है उसमें ढोल नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के ठिकानेदारों के युग्मों में से कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है? अशोक के शिवनाथ सिंह सही है,
गुल्लर के बिशन सिंह और आलियावास के ठाकुर अजीत सिंह, तो तीनों ही कथन सत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुंडी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो कुंडी है वो तत्व वाद्य यंत्र है, कुंडी है वो तत्व वाद्य यंत्र है। 18वीं शताब्दी में मीर बख्श द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का चित्र राजस्थानी जो चित्रकला किस उपशैली से संबंधित था? देवगढ़, दुगारी, उनियारा और गानेराव, तो ये उनियारा शैली का संबंधित चित्र था मीर बख्श द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या वो राजस्थानी गद्य साहित्य में शामिल नहीं है? वात, पीढ़ी, प्रियावली और छप्पे, तो छप्पे है वो राजस्थानी गद्य की साहित्य में सम्मिलित नहीं है। कोर्म वंश, यश प्रकाश और लावारासा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? कविया करणिदान, कविया गोपालदान, संगतमल शर्मा और नथाराम, तो जो कोर्म वंश, यश प्रकाश और लावारस है उसके कविया गोपालदास है वो गोपालदान है वो रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक एवं कवि कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित नहीं थी? वनफूल, अग्निवीणा, निर्ग्रंथ और अलेकु हिटलर, तो अलेकु हिटलर है वो कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में मलयागिरी यानी मलयगिरी का संबंध निम्नलिखित में से किस हस्तकला से था? रंगाई, मीनाकारी, धातुकला और बुली पोट्री, तो मलयगिरी है वो रंगाई से संबंधित हस्तकला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित चोटियों पर विचार कीजिए। नागपाड़, बिलाली, अचलगढ़ और जरगा, उपयुक्त में से कितनी चोटियां हैं वो दक्षिण अरावली में स्थित है? तो नागपाड़ 795 मीटर अजमेर में है और बिलाली है वो 775 अलवर में स्थित है। जरगा 1431 उदयपुर में स्थित है और अचलगढ़ 1380 है वो सिरोही में स्थित है। तो दक्षिण में है वो अचलगढ़ और जरगा स्थित हो जाएगी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है वो सिरोही और गोगुंदा को जोड़ता है? हाथीगुंडा की नाल, देसुरी नाल, परवेरिया नाल और शिवपुर घाट, तो जो हाथीगुंडा की नाल है वो सिरोही और गोगुंदा को जोड़ता है। परवेरिया और शिवपुरा है वो अजमेर में स्थित है। लूणी बेसिन और गोडवाड़ बेसिन में कौन सा जिला युग में वो सम्मिलित है? सही है, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, बारां, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर, तो लूणी बेसिन में जोधपुर, पाली और जालोर, क्योंकि लूणी बेसिन भी है और गोडवाड़ भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला एवं जिलों का युगम सम्मिलित नहीं है? बीकानेर में अनूप सागर और गजनेर है, एकदम सत्य कथन है। अलवर में टोरडी सागर और बुझ झील, तो अलवर में नहीं है, टोरडी सागर टोंक में और बुझ झील है वो जैसलमेर में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जयपुर में गलता और रामगढ़ झील है, उदयपुर में फतेह सागर और जयसमंद झील स्थित है, टोरडी सागर है वो टोंक में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2002, 2004 और 2007 और 2015 में, तो 2002 में वो प्रथम बार शुरू की गई थी, 2002 राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।